राम राम दोस्तों आज इस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक बिगिनर किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान के उसमें ट्रेडिंग कर सकता है। तो हम प्रॉपर तरीके से इसके सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आपका लिए एंट्री पॉइंट कहां पे बन सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाने हैं, आप टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा जिससे कि आपको बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पे जो हम पहली चीज सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये हम एक स्टार के बारे में सीखने वाले हैं। स्टार के 3 टाइप होते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार। फिलहाल हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल से समझने वाले। आइए पहले इसके कुछ सेटअप समझ लेते हैं कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। आइए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। जैसे कि आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलेगा। सिंपल सी इसकी एक ही पहचान होती है कि आपको इससे पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर यहां पे आपके मन में सवाल आ जाएंगे कि आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी। अगर यहां पे बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप इसे मॉर्निंग स्टार नहीं कहेंगे, ना ही ट्रेड करेंगे। अगर ये रेड कैंडल बन जाए, सारी चीजें इसी तरीके से हो, ये भी रेड बन जाए, ये भी रेड बन जाए, तब भी आप इसे ट्रेड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या होगा कि आपको पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, फिर आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी, फिर आपको यहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर आपको यहां पे एक स्मॉल बॉडी कैंडल देखने को मिलेगी। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये बियरिश रहेगी, बुलिश रहेगी, या ग्रीन रहेगी, रेड रहेगी, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप चीजें समझो। फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और फिर यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग ना मिले या यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग ना मिले, क्योंकि कई बार ये भी सिचुएशन रहेगी कि यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिली लेकिन गैप अप ओपनिंग मिल गई। कई बार आपको यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिल गई लेकिन गैप अप ओपनिंग नहीं मिली। कई बार दोनों केस में आपको दोनों ही नहीं मिली। तो इस सिचुएशन में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझ के काम करेंगे। हालांकि रूल कहता है कि आप इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप बिल्कुल परफेक्ट का इंतजार करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत कमियों को एडजस्ट करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा मिल जाएगी। इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। भाई सिंपल सा एक तरीका होता है, अगर आप समझेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं और अगर आप 10 बार ट्रेडिंग करते हैं और 10 बार से आपका 5 बार प्रॉफिट होता है, 5 बार लॉस होता है, यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी अगर 50% ही काम कर रही है, सिर्फ उस वर्स्ट सिनेरियो को मैं आपको यहां पे लेके दिखा रहा हूं। तो अगर आप एक बार आपका अगर 5 बार लॉस हो रहा है तो आपका लॉस कितना हुआ, 5 रुपए का। लेकिन अगर आपका 5 बार प्रॉफिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का। यानी कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको ये भी केस देखने को मिलेगा, जैसे ये आपको रेड कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जो बॉडी है ये आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऐसा भी आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल आपको ये कहता है कि आप इसे मॉर्निंग स्टार नहीं कह सकते, क्योंकि कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान के चल सकते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, सारी चीजों को हम यहां पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, डाउट सारे क्लियर हो गए। आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं यहां पे इसके सेटअप की तरफ, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन सा कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी, गैप डाउन ओपनिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगी यहां पे आपके लिए, फिर आपको एक स्मॉल बियरिश और बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो कैंडल है
ये बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, यानी कि ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसके कलर से मैटर नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ मैटर इतना करेगा, जो ये दो कैंडल बन रही है उसके कंपैरेटिवली ये छोटी होनी चाहिए, यानी कि एक स्मॉल बॉडी कैंडल होनी चाहिए। समझ में आ गई आपको यहां तक सारी बातें? फिर आपके लिए क्या है, फिर गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, फिर आपको एक बुलिश कैंडल यहां पे देखने को मिलनी चाहिए। जल्दी से मैं आपको एक जल्दी से रिवाइज करा दूं। गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग कह रहा हूं, डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी, फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर आपको एक स्मॉल कैंडल देखने को मिलेगी, ये बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, फिर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, और फिर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। इस सिनेरियो को देखते ही आप कहेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। आइए इसका ट्रेड सेटअप भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम फ्रेम जान लेते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए टाइम फ्रेम रह सकता है 5 मिनट और 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप इसका ट्रेड सेटअप का डिस्कशन करेंगे तो काफी सिंपल है। आपको ध्यान ये रखना है कि डाउन ट्रेंड हो गया, बियरिश कैंडल हो गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल हो गई, गैप अप ओपनिंग हो गई और बुलिश कैंडल हो गई। ये दिख गया तो हमें कंफर्म हो गया कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब सवाल उठता है इस पे एंट्री का, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि अगर डाउन ट्रेंड ये चल रहा था, आपने नेगेटिव साइड कोई पोजीशन बनाई हुई होती अगर, तो इसे देखते ही आप उसे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि यहां से ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। यहां पे हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में ढूंढेंगे। लेकिन कई बार आपके मन में ये डाउट भी आ सकता है, जरूरी तो नहीं है, ये फेल भी हो सकता है, बिल्कुल फेल हो सकता है। उस सिचुएशन पे आप स्टॉप लॉस लेंगे या आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ आपको वहां पे दिखाई देगा। तो हमने ये देख लिया। अब एंट्री पॉइंट में भी दो तरह के मिथ है यहां पे। काफी लोग कहते हैं कि जब रेड कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हो तब आप उसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हो तब आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। अब कंफ्यूजन यहां पे होता है कि कौन सी बात को माने। ये दोनों बातें सही है, लेकिन अलग अलग टाइप के ट्रेडर के लिए सही है। एक ट्रेडर होता है एग्रेसिव, जो मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेड लेने की ज्यादा कोशिश करता है, भले ही उसके फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट होते रहे, लेकिन उसे नंबर ऑफ ट्रेड लेने हैं, एग्रेसिव ट्रेडिंग करता है, क्योंकि कई बार उसे बड़े मूव भी मिलते हैं। पर जिस हिसाब से वो एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा है तो वो पहले मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, एक होती है नॉर्मल ट्रेडर जो पेशेंस रखते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, यानी कि वे अपनी प्रॉपर सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं। क्योंकि इसमें एक तरह की चीज और होती है, काफी जगह आप ये भी डिस्कशन देखेंगे कि जो ये ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि जो इसका हाई है उससे नीचे ही होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें नंबर ऑफ ट्रेडिंग लेने और बड़े मूव पे ज्यादा फोकस करना है, एग्रेसिव ट्रेड प्लान करते हैं, तो वे ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेकआउट के बाद ही अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जो अपने आप पे पेशेंस रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना जानते हैं, तो वे रेड कैंडल के हाई के ब्रेकआउट के बाद ही अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। बेफिक्र रहिए, हम एग्जांपल भी देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज आपको समझ में आ गई, एंट्री पॉइंट समझ में आ गया। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, ये जो आपकी स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही है इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस के कुछ और केसेस भी हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो, अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके लिए ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, अगर इसी के अंदर ये बन जाए, भाई रूल के अकॉर्डिंग तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब भी आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि इसके लो, जो जिसका भी लो नीचे होगा, चाहे वो रेड कैंडल का हो चाहे वो ग्रीन कैंडल का हो, उसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार आपको ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी, बाई चांस मान के चलो ये रेड कैंडल बनी, ये आपके लिए ग्रीन कैंडल बन गई और ये आपके लिए इस तरह की कैंडल बन गई, लेकिन इनकी विग नीचे आ रही है,
तो इस सिचुएशन पे भी जिसकी विग नीचे होगी या जिसका लो नीचे होगा, चाहे इसका हो, वहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज और डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। कई बार ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल, ठीक है, ये आपके लिए होगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करें? आपको ये देखना पड़ेगा, अगर नजदीकी कोई सपोर्ट है और उस सपोर्ट का ब्रेकआउट देके मार्केट चल रहा है तो उस सपोर्ट के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। या फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना लिया है, कई बार मार्केट वहीं रेंज में टाइम स्पेंड करता है, जब एक बड़ा मूव आ जाता है तो वहीं पे टाइम स्पेंड करता है, एक रेंज बना के तब मार्केट ब्रेकआउट देता है। उस सिचुएशन पे क्या करेंगे आप? उस सिचुएशन पे आप उस रेंज के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जिस कैंडल ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है उसी के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट शुरुआत में आप 1:2 का रखेंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को इंक्रीज करके चलेंगे, 1:3, 1:4, 1:5, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जैसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे आपको मॉर्निंग स्टार दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे कुछ रूल है, हम रूल को टेस्ट करेंगे। क्या हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर क्या हमें कोई बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है? आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं, आपको एक बियरिश कैंडल भी दिखाई दे रही है। क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आप यहां पे देख सकते हैं, आपको एक गैप डाउन ओपनिंग भी दिखाई दे रही है। फिर एक स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमें एक स्मॉल बुलिश कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है, आप यहां पे देख सकते हैं। फिर क्या उसके बाद गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है? वो भी दिखाई दे रही है। और फिर आपको एक बुलिश कैंडल भी यहां पे दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे? आइए अब हम इन चीजों को थोड़ा सा मैं आपके साथ और चीजें भी डिस्कस कर लेता हूं। वापस वहीं पे चलते हैं, कुछ चीजें आपको और भी समझानी है। जैसे कि ध्यान से देखो कि एग्रेसिव ट्रेडर क्या प्लान करेगा। जो एक ग्रीन कैंडल है इसी के हाई के ब्रेकआउट पे प्लान कर लेगा, उसे अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। जो कंट्रोल करने वाला होगा, पेशेंस करेगा, वो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, वो क्या करेगा भाई? रेड कैंडल के हाई के ब्रेकआउट के बाद प्लान करेगा। स्टॉप लॉस कहां लगाएगा? स्टॉप लॉस यहीं लगाएगा, लेकिन तब भी उसे टारगेट क्या लेके चलना है? शुरुआत में 1:2, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इस टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको काफी अच्छा मूव मिला है और काफी अच्छा मार्केट में उछाल भी आपको यहां पे देखने को मिला है। अगली जो चीज आपको प्लान करनी है, अगले एग्जांपल पे आप देखेंगे, फिर हमारे वही रूल आते हैं। हम पहले रूल देखेंगे, क्या डाउन ट्रेंड देखने को मिला है? डाउन ट्रेंड भी हमें मिल रहा है। क्या बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको यहां पे एक बियरिश कैंडल भी देखने को मिल रही है। क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है? वो भी मिल रही है। स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, एक स्मॉल बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। फिर गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल रही है और बुलिश कैंडल भी आपको यहां पे देखने को मिल रही है। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसलिए जो एग्रेसिव ट्रेडर होगा वो ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेकआउट के बाद ही प्लान कर सकता है। और ये देखो कितना बेहतरीन मूव मिला। कभी आपको छोटे मूव मिलेंगे, कभी आपको बड़े मूव मिलेंगे। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर ज्यादा जल्दी प्लान करते हैं कि भले ही उनके फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट हो जाए या बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आपको एग्रेसिवली किस सिचुएशन पे प्लान करना है। अगर आप कंट्रोल करना जानते हैं तो आप इसके ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस काफी छोटा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी बेहतरीन यहां पे देखने को मिला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं कि रिवॉर्ड आपको कितना अच्छा यहां पे मिल गया।
आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी, यहाँ पे जो हमें कैंडल देखने को मिल रही थी, स्मॉल कैंडल, वो बुलिश कैंडल देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे बियरिश कैंडल। इसलिए मैंने आपके लिए एक अलग से ये वाला एग्जाम्पल भी डाला है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सिचुएशन को समझ सके कि आपको किस किस तरह की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो हमारा सिंपल सा वही रूल, पहले हम चीजें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें फुलफिल हो रही है। क्या डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, वो भी दिखाई दे रही है। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, वो भी दिखाई दे रही है। स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, बिल्कुल एक स्मॉल बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। उसके बाद गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, बिल्कुल आपको गैप अप ओपनिंग। बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है। तो यानी कि डाउन ट्रेंड भी था, बियरिश कैंडल भी थी, गैप डाउन ओपनिंग भी थी, आपके लिए एक स्मॉल बियरिश कैंडल भी थी, गैप अप ओपनिंग भी थी, और फिर आपके लिए एक बुलिश कैंडल भी थी। अगर आप एग्रेसिव प्लान करेंगे तो आप ग्रीन के हाई के ब्रेकआउट के बाद ही अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके कंट्रोल करना जानते हैं अपने ऊपर, तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो आप जो ये रेड कैंडल है, इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वहीं पे रहने वाला है। टारगेट शुरुआत में आपको 1:2 से शुरुआत करनी है, फिर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे इन चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।